आरिफ अलवी भी सीधे हो गए और खरी खरी सुनाती हैं एस्टेब्लिशमेंट को। और आज उनका एक नया चेहरा नजर आया है। ये वही आरिफ अलवी साहब हैं जो 5 साल तक इस मुल्क के सदर पाकिस्तान रहे और जब तक ये सदर पाकिस्तान थे तब तक जो हुक्म मिलता रहा, जो समरी मिलती रही, उसकी राह में कोई रुकावट इन्होंने खड़ी नहीं की। लेकिन आज जब वो इक्तदार से बाहर निकल गए हैं तो आज वो इनकलाबी बन गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इमरान खान साहब जब इक्तदार के अंदर थे तब तक तो एस्टेब्लिशमेंट की हर बात पर हाँ थी, लेकिन जो ही उनको इक्तदार से निकाला गया तो अब वो सारे के सारे जो है वो दुश्मन करार दे दिए गए। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आरिफ अलवी भी सीधे हो गए और खरी खरी सुनाती हैं एस्टेब्लिशमेंट को। और आज उनका एक नया चेहरा नजर आया है। वो क्या चेहरा है, एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने क्या पैगाम दिया है और क्या खरी खरी सुनाई है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे वियतनाम है उसके जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी मिसेज जो हैं वो आज दिन 11 बजे गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई और फिर वो कैसे मिली, आपको इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं साबिक सदर पाकिस्तान, उन्होंने आज इमरान खान के अकाउंट से जो शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक एक बयान जारी किया था उसका भरपूर दिफा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना कौन सी गद्दारी है। आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है, अब आपको खेलने के लिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मिल गई है। आरिफ अलवी ने कराची में इंसाफ लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए कहा, आपने अपने जहन में एक नजरिया बना रखा है, इसके मुताबिक गद्दार करार दे देते हैं। आरिफ अलवी के मुताबिक हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर FIR हो जाती है, जबकि हमीदुर रहमान दयानतदार जज थे। उनके बेटे आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कहा कि यह क्या जिद है, दरगुजर नहीं करेंगे, बल्कि कहते हैं माफ़ी मांगो। लेकिन माफ़ी किस बात की? एक माफ़ी के लिए मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बात करने का मशवरा देते हुए कहा, कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो, मैंडेट वापस करो, जुल्म ज़्यादती बंद करो। आरिफ अलवी के मुताबिक बानी PTI बदला लेने वाले नहीं हैं, वो कानून की बालादस्ती चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मेज़ पर लाए बगैर हल मुमकिन नहीं है। उनके मुताबिक इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, एक इमरान खान क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया है, फार्म 47 वालों का मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि फार्म 47 वालों को लोग मैंडेट दे दें कि वो जो बात करेंगे इस पर हम भी खड़े रहेंगे, तो वो भी बात कर सकते हैं। उनके मुताबिक स्टेक होल्डर्स मेज़ पर नहीं हों तो फैसला नहीं होगा। उन्होंने वकला से कहा कि मैं आम आदमी के तौर पर यहाँ आया हूँ, कानून की पासदारी इसलिए करूँगा कि मैं मुसलमान हूँ। कानून वो बनता है जिसके मुआशरे में इज्जत हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कानून कैसे चलेगा, दहशतगर्द आज़ाद हैं और आम आदमी पर दहशतगर्दी की दिफात लगाई जाती हैं। दिल के अंदर हया और शर्म होनी चाहिए। आरिफ अलवी ने कहा कि मौजूदा सदर ने इस्तिस्ना ले लिया है, मैं पेश होता था, मुझ पर बंदूक सप्लाई करने का मुकदमा कायम है। उन्होंने कहा कि MQM को जितवाया गया, क्या MQM जीत सकती थी? MQM से इस शहर को आज़ाद कराया गया, अब वो दूसरों के साथ मिलकर इस शहर पर जुल्म कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वही आरिफ अलवी साहब हैं जो 5 साल तक इस मुल्क के सदर पाकिस्तान रहे और जब तक ये सदर पाकिस्तान थे तब तक जो हुक्म मिलता रहा, जो समरी मिलती रही, उसकी राह में कोई रुकावट इन्होंने खड़ी नहीं की। और बिल्कुल जिस तरह उस वक्त का जो हाइब्रिड एक इक्तदार के हामिल हुकूमत थी जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान शामिल थे, उस हुकूमत ने जो कुछ भी चाहा आरिफ अलवी साहब से मनवा लिया या आरिफ अलवी साहब ने मान लिया। लेकिन आज जब वो इक्तदार से बाहर निकल गए हैं तो आज वो इनकलाबी बन गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इमरान खान साहब जब इक्तदार के अंदर थे तब तक तो एस्टेब्लिशमेंट की हर बात पर हाँ थी, तब तक तो एस्टेब्लिशमेंट की हर बात बहुत अच्छी लगती थी। एस्टेब्लिशमेंट का दिफा हर जगह करते थे, वो कॉल्स रिकॉर्ड करने का मामला हो या कोई भी मामला हो, जनरल बाजवा का दिफा हो, वो सब कुछ खुल के सामने आके करते थे। लेकिन जो ही उनको इक्तदार से निकाला गया, इक्तदार से बाहर गए, तो अब वो सारे के सारे जो हैं वो दुश्मन करार दे दिए गए हैं। अब उन सब के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया गया है और खुद बहुत बड़े इनकलाबी बनकर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो लोग हैं इनका वो इनकलाबी उस वक्त कहाँ जाता है जब ये इक्तदार के अंदर बैठे होते हैं, जब ये जो है वो कुर्सी पर बैठकर उस कुर्सी के मज़े ले रहे होते हैं, वहाँ से मरात ले रहे होते हैं, वहाँ से अपनी जो आसाइशें हैं वो हासिल कर रहे होते हैं,
उस वक्त इनके अंदर का इनकलाबी क्यों नहीं जागता? जब इनको फायदा पहुंचवा रही होती है एस्टैब्लिशमेंट, तब ये क्यों नहीं खड़े होते और कहते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका सियासत के अंदर कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए? ये जैसे ही इक़्तिदार से निकलते हैं ये जो है वो इनकलाबी हो जाते हैं। नवाज शरीफ इक़्तिदार से निकले, मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार से निकले तो वो वोट को इज्जत दो का नारा लगा देते हैं, और जब फिर उनको एस्टैब्लिशमेंट इक़्तिदार में आने के लिए जो है वो रास्ता दे तो वो फिर दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। उसी तरह इमरान खान जब इक़्तिदार के अंदर आता है तो उससे पहले एस्टैब्लिशमेंट उसके हक में जो कुछ करती रहे उसको कोई मसला नहीं है, कोई जो है उसको इतराज नहीं है, लेकिन जो ही उसके खिलाफ कुछ हुआ है तो वो इनकलाबी बन गया है, रेवोल्यूशनरी बन गया है। तो ये किस किस्म का इनकलाब है और ये किस किस्म की रेवोल्यूशन है, ये हम सबको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आया कि ये जो लंडे के इनकलाबी हैं क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर हकीकी कोई इनकलाब बर्पा कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी इस्तेकाम आ जाए, पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशहाल हो जाए? कोई इस किस्म का ये कदम उठा सकते हैं या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के अंदर पहुंचने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं आपका भी साथ नहीं दूंगा, आप किसी और का साथ दे के तो दिखाएं? यही बात हो रही है ना एस्टैब्लिशमेंट से। हर पार्टी की, हर सियासतदान की यही जिद है कि मेरे साथ मिलकर जो कुछ मर्जी करो, सियासत के अंदर अमल दखल करो, जो कुछ मर्जी करो, लेकिन कुर्सी पर मैं बैठा होना चाहिए, वजीर आजम मैं होना चाहिए, मराहत और आसाइशें और इक़्तिदार मेरे पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा, आप किसी और के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनकलाबी बन जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ खड़े हो गए तो फिर मैं आपका बगल बच्चा बन जाऊंगा। ये सियासत कब तक पाकिस्तान के अंदर चलती रहेगी और इस किस्म की सियासत को कब तक हम पाकिस्तानी सपोर्ट करते रहेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। इसके बाद आज एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और वो ये थी कि इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो एक कॉल मौसूल हुई जनाब सफ़ीर की, जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं, वियतनाम के सफ़ीर। उन्होंने बताया कि जनाब उनकी मिसेज जो है वो गायब हो गई हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद कैपिटल है उसकी पुलिस ने जो है वो तहकीकात शुरू की और तहकीकात के बाद जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक वियतनाम की सफ़ीर की अहलिया को सेफ सिटी कैमरों और सेलुलर टेक्नोलॉजी की मदद से इस्लामाबाद के F9 पार्क से जो है वो बाजियाब करवाया है। तर्जमान के मुताबिक वियतनाम के सफ़ीर की अहलिया F9 पार्क में वाक़या एक जोन में मौजूद थी जहां पर फूड कोर्ट के साथ गेम्स भी खेली जाती हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार के मुताबिक वियतनाम की अहलिया की लोकेशन मालूम होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम वियतनाम के सफ़ीर को अपने साथ F9 पार्क लेकर गए और फिर इन दोनों को बाहिफाजत उनके घर पर छोड़ दिया। इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार के मुताबिक सफ़ीर की अहलिया उनसे किसी बात पर तल्ख कलामी हुई थी जिस वजह से वो घर से चली गई थी। इस्लामाबाद पुलिस ने सेफ सिटी की जो है वो कैमरों की मदद से वियतनाम की सफ़ीर की जो अहलिया है उनको तलाश किया है। तो ये बड़ी अहम अपडेट थी और उस वक्त जब ये खबर आई तो उस वक्त बहुत तरह तरह की बातें चल रही थी, लेकिन बाद में फिर ये मालूम हुआ कि जनाब ये सिर्फ उनकी बीवी और जो शोहर है उसके दरमियान कोई नाचाकी हुई, कोई तलक कलामी हुई, जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई और F9 पार्क के अंदर चली गई जहाँ पर कोई गेम्स वगैरह खेल रही थी। तो बाद में फिर पुलिस ने उनको बाजियाब करवा के उनके घर भेज दिया है। ये आज की अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। गुड बाय।